भगवान तो कण कण में विराजमान है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं और है ही। लेकिन भगवान का दिल कहां है, भगवान का हृदय कहां बसा हुआ है? यही है, इसी देश में एक जगह सुरक्षित रखा हुआ, उसकी भी कहानी है। मैं लेके आया हूं वही कहानी आपके मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है कथा कहानी किससे। तो बात करते हैं द्वापर युग के लगभग अंत की। भगवान श्री कृष्ण सभी चीजों से विमुक्त होकर अलग हो गए थे, वन में विचर रहे थे। लीलाधर की लीला चल रही थी कि कैसे इस लोक को छोड़कर अपने परम धाम को जाएं। ऐसे में आते हैं एक भील राज, जिनका नाम कहीं कहीं जरा लिखा हुआ है और कहीं कहीं जीरू लिखा हुआ है। दोनों ही नाम ठीक हैं। हम नाम में नहीं जाते, कथा में जाते हैं। कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो हुआ ये कि वो जो व्याध था, वो जो भील था, वो एक शिकार को ढूंढते ढूंढते जंगल में आया। भगवान श्री कृष्ण एक जगह आराम कर रहे थे। उनका बायां पैर झाड़ियों से बाहर निकला हुआ था। सुदर्शन की तो हर चीज सुदर्शन है। उनका बायां पैर जो थोड़ा थोड़ा झाड़ियों से बाहर निकला हुआ था, हिरन जैसा लग रहा था। व्याध ने हिरन देखा और तीर चला दिया। भगवान के पैर में वो तीर लगा और पैर लहूलुहान हो गया। लीलाधर ने तो सोचा ही था कि इसी लीला को करके इस लोक से मैं परम लोक को जाऊंगा। खबर पांडवों तक पहुंची। भगवान तब तक अपना शरीर छोड़ चुके थे। पांडव वहां आए और उन्होंने भगवान का अंतिम संस्कार किया। इसमें यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जाननी चाहिए, बतानी चाहिए कि जीरू दरअसल या जरा दरअसल त्रेता युग का बाली ही था। बाली का दोबारा से जन्म हुआ। बाली जिसे भगवान राम ने सुग्रीव से युद्ध करते वक्त पेड़ के पीछे छिपकर बाण मारा था, उसको दोबारा से धरती पर आना पड़ा भगवान से अपना प्रतिशोध लेने के लिए। उसका प्रतिशोध और भगवान की लीला। तो बाली का प्रतिशोध पूरा होता है बाण मारकर, और भगवान की लीला आगे चलती है इस लोक से उस लोक को जाने पर। तो भगवान तो शरीर छोड़कर उस लोक में चले गए, शरीर यहीं रह गया। पांडवों ने उस शरीर का अंतिम संस्कार किया। सारा का सारा शरीर तो राख हो गया, भूमि हो गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन भगवान का हृदय, भगवान का दिल जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। समय निकलता रहा। पांडवों ने सोचा ऐसे कब तक हम इसकी रक्षा करेंगे, भगवान के हृदय का क्या करें। तो उन्होंने भगवान के हृदय को उठाया और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर दिया। कुछ कथाएं कहती हैं कि किसी नदी में विसर्जित किया, कुछ कथाएं कहती हैं कि बंगाल की खाड़ी में विसर्जित किया। खैर, जो व्याध था, जो शिकारी था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे भी ब्रह्मा ने दोबारा से उत्पन्न करके इस लोक में भेजा था। उसने बंगाल की खाड़ी में गोता लगाया और भगवान के हृदय को ढूंढ निकाला और एक गुफा में ले गया। वहां ले जाकर वो भगवान की साधना करने लगा। और जीरू या जरा के बाद उसकी संतानें और उन संतानों की संतानें और संतानों की संतानें उस हृदय की साधना करती रहीं। एक समय आया जब इंद्रद्युम्न नामक एक राजा को इस विषय में पता लगा कि भगवान का हृदय एक जगह स्थापित है और कुछ भील उसकी साधना करते हैं। इंद्रद्युम्न ने उस हृदय को वहां से हटवाकर काठ की एक मूर्ति में रखा। काठ की मूर्ति कहाँ है? जी, मैं बात कर रहा हूं भगवान जगन्नाथ के विग्रह की।
भगवान जगन्नाथ के विग्रह में, यानी भगवान जगन्नाथ के विग्रह के अंदर आज भी वह पत्थर, वह दिल, वह हृदय रखा है, ऐसा श्रुतियों में सुना गया है। लेकिन भगवान की प्रतिमा तो काठ की है और काठ तो बहुत अधिक समय चलता नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो 8वें वर्ष, 12वें वर्ष या 19वें वर्ष में उस काठ को बदला जाता है। अनेक बातें हैं, अनेक कहानियां हैं, अनेक किस्से हैं। आपको तो पता ही है, कहानियों और किस्से का ही तो काम है, कहानियों और किस्से की ही तो बात है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का हृदय नीले रंग का पत्थर बन गया। कुछ लोग कहते हैं भगवान का हृदय नीले रंग की एक मणि बन गया। कुछ लोग कहते हैं भगवान का हृदय एक तांत्रिक यंत्र बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का हृदय ज्योतिपुंज बन गया। उसे किसी ने आज तक अपनी स्थूल आंखों से देखा नहीं है, लेकिन कहानी प्रचलित है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर भगवान का वो हृदय आज तक भी रखा हुआ है। इसीलिए भगवान के उस विग्रह को जीवित विग्रह मानते हैं। कहते हैं कि भगवान को एक बार बुखार भी आता है। लीलाधर है, लीला तो करेंगे ही। तो कहानी पर वापस आते हैं कि उस हृदय को भगवान जगन्नाथ के काठ के विग्रह में स्थापित कर दिया गया। अब बार बार उसको बदला जाता है, क्योंकि काठ जो है वो थोड़े दिन बाद बूढ़ा होने लगता है, खराब होने लगता है, वेस्ट होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है। लेकिन जो लोग उस हृदय को बदलते हैं, दूसरी मूर्ति में रखते हैं, वो भी उस हृदय को देख नहीं पाते, क्योंकि ये सब प्रणाली गुप्त अंधेरे में होती है। तो जो बात हम सुनते आए हैं, किसी ने हमसे कही होगी या हमने कहीं सुनी होगी कि भगवान के पूरे शरीर में से एक अंग ऐसा भी है जो आज तक जीवित है, वो है भगवान का हृदय, भगवान कृष्ण का हृदय, जो कि जीवित है भगवान जगन्नाथ के विग्रह में। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ की यात्रा पर जाएं, भगवान के दर्शन करें, तो आपके मन में जो भी बात है वो भगवान को ज़रूर बताएं। वो तो सबकी सुनते हैं, आप तो भक्त हैं, आप तो उन्हें मानते हैं, आप तो ज़रूर सुनेंगे और पूरी भी होगी, मैं कह रहा हूँ। तो आगे से भगवान की साधना या ध्यान जब भी करें तो इस कहानी को एक बार दोबारा से दोहरा लें। मैं डॉक्टर वरदान सुमन फिर से ऐसे ही कहानी, ऐसे ही कथा, ऐसे ही किस्से लेकर आपके लिए आता रहूँगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि नई नई कथाएं आपको मिलें और कथाएं बार बार सुननी होंगी, ताकि भगवान की कृपा आप पर सदा बरसती रहे, आपके परिवार पर सदा बरसती रहे। तब तक मैं तो यही हूँ, आपके मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है कथा, कहानी, किस्से।